आपने अपने आसपास में कई ऐसी फीमेल्स भी देखी होगी जिनके दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है। हालांकि जितनी ज़्यादा नहीं आती, मूंछों के ऊपर आपने देखा होगा हल्के बाल आ जाते थोड़े बहुत है, यानी तो 4 एस काट किया जाता है, सेक्स, सोल्ट, स्ट्रेस और शुगर। वेल हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आप सभी का पार्ट नंबर 22 के अंदर। तो देखो गाइस, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का इस पार्ट नंबर 22 है, और जिसके अंदर आज अपन बेसिकली डील करने वाले हैं किसको, रोग्स को, यानी कि डिसऑर्डर्स को। यानी कि अगर किसी की कमी हो जाए, कोई हार्मोन है अगर उसकी बॉडी में कमी हो जाए, तो साफ सी बात है उससे भी कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, यानी कि कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। और अगर वो उसकी मात्रा अपनी बॉडी के अंदर जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तो भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ संकेत आएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। तो आज उन्हीं को डिटेल से पढ़ते हैं। हाँ देखो कहीं बेसिकली मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर आपको 3 हार्मोन्स पढ़ाए थे, यानी कि 3 जोन पढ़ाए थे, जिसमें से अभी तक अपन ने 2 ही जोन की बात की है, एक तो एल्डोस्टेरोन की और एक कोर्टिसोल की। अभी तीसरा सेक्स कोर्टिकोइड्स बाकी है। अभी गाइस उसको इसी वीडियो के अंदर इसके बाद में कवर कर लेंगे। तो देखो गाइस बेसिकली रोग देखने जा रहे हैं अपन, यानी कि डिसऑर्डर्स देखने जा रहे हैं। तो डिसऑर्डर्स के अंदर देखो पहला तो क्या आ जाता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अल्पस्रावन। अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अल्पस्रावन हो जाएगा, दूसरा ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अतिस्रावन हो जाए, तीसरा एल्डोस्टेरोन पढ़ाई था ना, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन वाला। एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम क्या जाता है, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन, और उसका अतिस्रावन हो जाए। तो देखो भाई अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अल्पस्रावन हो जाएगा, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स से अगर अपनी बॉडी में कम स्रावित होंगे तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, एडिसन रोग। कौन सा रोग हो जाता है गाइस, एडिसन रोग। देखो गाइस आपको याद ही रखना है, ये मैंने नीचे क्या लिख रखे हैं, इनके लक्षण भी लिख रखे हैं, लेकिन गाइस आपसे लक्षण कोई नहीं पूछेगा। अपने काम की क्या याद, देखो गाइस अपने काम की चीज़ क्या, आपको तो वो याद रखो ना। अपने काम की ये चीज़ है कि एडिसन रोग किसकी कमी की वजह से होता है, यानी कि ग्लूकोकोर्टिकोइड्स की कमी की वजह से होता है। या ऐसे ही पूछ सकता है अगर ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अल्पस्रावन हो जाएगा तो कौन सा रोग हो सकता है, तो कौन सा रोग होगा, एडिसन रोग होगा। अपनी तो मेन काम की चीज़ यही है बस है कि किसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा और किसकी अधिकता से कौन सा रोग हो रहा, बस इतना से याद रखना आपको। इतने से याद रखने से गाइस अपना बेड़ा पार हो जाएगा, यानी कि निकल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इतना पूछेगा, लक्षण वगैरह कोई नहीं पूछेगा गाइस। फिर भी आप याद रख सकते हो गाइस, इंफॉर्मेशन रख सकते हो। बाकी अपने मेन काम की चीज इतनी है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अगर अल्पस्रावन हो जाए तो कौन सा रोग, एडिसन रोग। अगर अतिस्रावन हो जाए तो कौन सा रोग, कसिंग्स रोग। ये गाइस CU है ये। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अतिस्रावन से कौन सा याद रखना है, कसिंग रोग से। और एल्डोस्टेरोन का अतिस्रावन हो जाएगा तो उसे क्या याद रखना, कौन सा रोग। कौन सा याद रखना, कौन सा रोग। अब देखो लक्षण बता देता हूँ। इसके अंदर तो क्या होगा, एडिसन रोग के अंदर तो वेट लॉस हो जाता है और कमजोरी हो जाती है। क्या लक्षण बताए, वेट लॉस और कमजोरी, बस बात की। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अतिस्रावन से कसिंग्स रोग हो रहा था, और इसका क्या है, इधर वेट गेन हो जाता है, बफेलो हम्प वेट गेन हो जाता है। और बफेलो हम जानते हो ना गाइस, जैसे कि ऊँट रहता है या जो बफेलो होता है उसके ऊपर गाइस जैसे ये वो पीठ निकली रहती है ना, ऐसे ऊबड़ सी निकली हुई थी गाइस, जैसे बेसिकली ऊँट के अंदर ज़्यादा होती है, तो ऊँट के अंदर से ऊबड़ से निकली रहती है ना, तो इसे गाइस यहाँ पर ऊबड़ निकल जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, बफेलो हम्प। और मून फेस है गाइस, चांद के जैसा क्या हो जाता है, इसके अंदर शकल हो जाती है गाइस, गोरी की बात नहीं कर रहा, चांद के जैसा होता है ना, ऐसे मतलब मोटा मोटा सा, ऐसे चपटा सा चेहरा, ऐसे मतलब मून फेस गाइस। इसके अंदर क्या हो जाती है, फेस की शक्ल कैसी हो जाती है, मून की जैसी हो जाती है, कसिंग रोग्स के अंदर, जो कि किसकी के अतिस्रावन से ग्लूकोकोर्टिकोइड्स के। अब बात करते हैं एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता था, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, पोलीयूरिया और हाइपरटेंशन। क्या हो जाता है गाइस, पोलीयूरिया हो जाता है और हाइपरटेंशन हो जाता है। बस गाइस इतनी सी बात याद रखनी, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स का अल्पस्रावन, एडिसन रोग, अतिस्रावन कौन सा जाता है, कसिंग रोग, एल्डोस्टेरोन का अतिस्रावन, कौन सा रोग, वेरी सिंपल। अब क्या मान लो आप, स्क्रीनशॉट मान लो फटाफट, क्या मान लो, स्क्रीनशॉट मान लो फटाफट, ले ले स्क्रीनशॉट। अब देखो गाइस, अब डिटेल से पढ़ते हैं अपन किसको, सेक्स कोर्टिकोइड्स को। सो गाइस देखते हैं। तो देखो गाइस अब बात करते हैं अपन सेक्स कोर्टिकोइड्स की। तो देखो गाइस सेक्स कोर्टिकोइड्स हार्मोन्स क्या करते हैं, सहायक लैंगिक लक्षणों का नियमन करते हैं। क्या करते हैं, सहायक लैंगिक लक्षणों का। अब देखो गाइस सहायक लैंगिक लक्षण आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पहली बात तो देखो सेक्स कोर्टिकोइड्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से आ जाते हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को क्या बोलते हैं अपन, मेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं, और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह फीमेल सेक्स हार्मोन्स आ जाते हैं, जिसमें से प्रोजेस्टेरोन को तो क्या बोलते हैं अपन, प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम जानते हैं। बट गाइस ये सारी इन्फॉर्मेशन है ना अपन डिटेल से पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर। सो गाइस इस वाले टॉपिक को यहीं पर पेंडिंग रखते हैं, वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन गाइस इनके रोग्स पढ़ा देता हूँ मैं। अगर सेक्स कोर्टिकोइड्स का अतिस्रावन हो जाए, यानी कि अतिस्रावन हो जाएगा तो क्या क्या होगा। अब देखो एक तो है महिलाओं की बात करते हैं और एक अपन पुरुषों की बात करते हैं। देखो
अगर महिलाओं के अंदर मेल सेक्स हार्मोन्स का अतिस्रावन हो जाए, मेल सेक्स हार्मोन जैसे क्या है, टेस्टोस्टेरोन है, अब अगर टेस्टोस्टेरोन है पुरुषों के अंदर निकलता है तो पुरुषों के अंदर गाइस दाढ़ी मूंछों का इनका नियमन करता है, यानी कि दाढ़ी टेस्टोस्टेरोन निकलता है, मेल सेक्स हार्मोन है, तो वो क्या करता है, दाढ़ी मूंछ आने लग जाते हैं, त्वचा स्किन की हो जाती है, ऑयली हो जाती। लेकिन गाइस अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल किसके अंदर बढ़ गया, फीमेल्स के अंदर बढ़ गया, महिलाओं में, क्योंकि अतिस्रावन पढ़ रहे हैं ना अपन, ज़्यादा निकल गया तो क्या होएगा, एड्रिनल विरिलिज्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एड्रिनल विरिलिज्म हो जाएगा। यानी कि देखो आपने अपने आसपास में कई ऐसी फीमेल्स भी देखी होगी जिनके दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है, हालांकि इतनी ज़्यादा नहीं आती, मूंछों के ऊपर आपने देखा होगा हल्के बाल आ जाते थोड़े बहुत है, यानी कि थोड़े अदर लेडीज़ की तुलना में थोड़े ज़्यादा दिखते हैं उनके, और जो हाथ पाँव के ऊपर गाइस हेयर्स जो होते हैं वो ज़्यादा ग्रो हो जाते हैं। तो गाइस कहीं ना कहीं उसका कारण क्या होता है, ये होता है सेक्स कोर्टिकोल्स का अतिस्रावन होता है, तो एड्रिनल विरिलिज्म होता है। तो गाइस बेसिकली आप क्या सोचते हैं कि जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो केवल मेल में निकलते हैं और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो केवल फीमेल में निकलते हैं। गाइस ऐसा नहीं होता, मेल सेक्स हार्मोन होगा ना वो मेल में भी निकलते हैं, फीमेल दोनों में निकलते हैं, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं ना वो मेल और फीमेल वो भी दोनों में निकलते हैं। बट गाइस मेल सेक्स हार्मोन जो होते हैं मेल्स के अंदर ज़्यादा निकलते हैं और फीमेल्स में उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। इसी प्रकार से जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा निकलते हैं, लेकिन मेल्स में उनकी क्वांटिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, निकलते दोनों के अंदर है। अब अगर पुरुषों में हो जाए तो क्या हो जाता है, गायनिकोमास्टिया। क्या हो जाता है, गायनिकोमास्टिया। और गायनिकोमास्टिया के अंदर क्या होता है, देखो इस बेसिकली स्तन ग्रंथियां जो होती है वो किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर विकसित होती है, यानी कि लड़कियों के अंदर विकसित होते हैं स्तन ग्रंथियां, यानी कि मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है। लेकिन गाइस अगर सेक्स कोर्टिकोल्स का अतिस्रावन होता है ना, तो आपने गाइस कई ऐसे मेल्स भी देखे होंगे जिनके अंदर स्तन ग्रंथियां ज़्यादा विकसित हो जाती है। समझ में गया। तो गाइस जब मेल के अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाता है ना ज़्यादा, तो उसे क्या बोलते हैं अपन, गायनिकोमास्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनिकोमास्टिया के नाम से जानते हैं। तो अगर पुरुषों में हो रहा है तो गायनिकोमास्टिया, और महिलाओं के अंदर हो रहा है एड्रिनल विरिलिज्म, और दोनों को अच्छे से समझा दिया। अब गाइस फाइनली आप जिसका बहुत देर से वेट कर रहे थे कि एड्रिनल ग्लैंड को अपन 4S के नाम से क्यों जानते हैं, सो गाइस अब आपको उसके बारे में बता देता हूं कि एड्रिनल ग्लैंड को 4S के नाम से क्यों जानते हैं। बट गाइस पहले आप क्या मान लो, इसका स्क्रीनशॉट मार लो। क्या मान लो, स्क्रीनशॉट मान लो। ले लेगा इस स्क्रीनशॉट। तो अब देखो गाइस फाइनली देखो गाइस अब अपन ने क्या किया है कि पूरी की पूरी जो एड्रिनल ग्लैंड थी उसको क्या कर दिया अपन ने, पूरा फिनिश कर दिया। अब नेक्स्ट वीडियो से गाइस पार्ट नंबर 23 से, पार्ट 22 है ना, तो पार्ट नंबर 23 से अपन स्टार्ट कर देंगे किसको, कौन से ग्लैंड पढ़ेंगे गाइस, थायराइड ग्लैंड को स्टार्ट कर देंगे गाइस। अब थायराइड फिर उसके बाद में पैराथायराइड, दोनों को डिटेल से पढ़ लेंगे। अब देखो गाइस फाइनली एड्रिनल ग्लैंड, कि अपन एड्रिनल ग्लैंड को फोर एस क्यों कहता है, कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड को अपन 4S के नाम से जानते हैं। अब 4S का अर्थ क्या होता है, तो देखो गाइस पहला एस, दूसरा एस, तीसरा एस और चौथा एस। एक एस का तो अर्थ क्या आ जाता है, सेक्स। एक एस का अर्थ क्या आ जाता है, सेक्स है। अभी पढ़ के आएंगे सेक्स कोर्टिकोल्स का स्रावण करता है, और सेक्स कोर्टिकोल्स का अतिस्रावण से कौन कौन से रोग होते हैं, एड्रिनल विरिलिज्म और गायनिकोमास्टिया, अभी पढ़ा चुके हैं। तो सेक्स से संबंधित है एड्रिनल ग्लैंड। दूसरी बात सोल्ट, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन पढ़ाया था कौन सा, एल्डोस्टेरोन। तो यानी कि सोल्ट से भी तो संबंधित है ना, सोल्ट रिटेनिंग हार्मोन पढ़ा के आ चुका हूं, एल्डोस्टेरोन। एक केस का अर्थ सोल्ट आ जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड सोल्ट से भी संबंधित है, सेक्स से भी संबंधित है। और एक केस का अर्थ किया जाता है स्ट्रेस, एक ही इसका अर्थ क्या आ जाता है, स्ट्रेस है। क्या आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और स्ट्रेस के अंदर कौन काम कर रहा था, कौन काम करता, कोर्टिसोल हार्मोन काम कर रहा था ना, लाइफ सेविंग हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। पार्ट नंबर 21 के अंदर ही तो पढ़ाया था, आज पार्ट नंबर 22 तो चल ही रहा। अब एक केस क्या आ जाता है, एक केस का अर्थ आ जाता है शुगर। तो ये क्या होता है, शुगर से भी संबंधित होता है। तो 4S का अर्थ क्या आ जाता है, सेक्स, सोल्ट, स्ट्रेस और शुगर। कौन कौन से आ जाते हैं, सेक्स, सोल्ट, स्ट्रेस और शुगर। तो गाइस इन सबका क्या करती है, नियमन करती है, जिस वजह से एड्रिनल ग्लैंड को क्या बोलते हैं अपन, 4S के नाम से जानते हैं। सो गाइस आज की वीडियो तो यहीं पर रखते हैं। अब गाइस पार्ट नंबर 23 के अंदर मिलेंगे थायराइड ग्लैंड को लेके। सो गाइस तब तक धन्यवाद।